हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक। आज हम आए हैं नए एपिसोड कौशल के कॉन्सेप्ट्स के साथ और मैं हूं आपका होस्ट कौशल जलान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो हर क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए काफी इंपैक्टफुल हो सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूज पूरा जरूर जानिए। तो मेन स्टोरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने 2008 के डिसीजन को रिवर्स करने का फैसला किया है। पहले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने डिसाइड किया था कि बैंक्स 30% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू पेमेंट्स पर, लेकिन अब ये लिमिट बिल्कुल हटा दी गई है। मतलब अब बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का बिल टाइम पर नहीं भरते तो आपको पहले से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है जो EMI या रिवॉल्विंग क्रेडिट का यूज करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और टाइम पर पेमेंट अब और भी जरूरी हो गई है। अगर आप लेट हैं तो आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने का और भी ज्यादा रिस्क है। इसका बैंक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बैंक्स के लिए यह डिसीजन काफी फायदे का है। पहले उन्हें एक कैप के अंडर काम करना पड़ता था, लेकिन अब वो अपनी रिस्क एवैल्यूएशन के बेसिस पर अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। हाई रिस्क कस्टमर्स से ज्यादा इंटरेस्ट लेकर वो अपने लॉसेस रिकवर करेंगे। अल्टीमेटली बैंक्स का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज से कंपेयर करने की, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स 9.99% से लेकर 17.99% के बीच में होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये 18% से लेकर 24% तक होती है और हांगकांग में 24% से लेकर 32% तक। लेकिन इंडिया में ये 36 से लेकर 50% तक जा सकती है, जो बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले कैप लगाया गया था, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया। अब इसे थोड़ा एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। ये डिसीजन एक तरीके से RBI को और ज्यादा एम्पावर करता है, क्योंकि अब बैंक्स के लिए रेगुलेशन कंज्यूमर फोरम्स की जगह RBI के अंडर आती है। लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एंगल से भी कंट्रोवर्शियल बन सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर डिबेट्स कर सकती हैं और शायद फ्यूचर में कोई नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आ जाएं। सो नाउ व्हाट इज माय एडवाइस टू कंज्यूमर्स? तो अब आपको क्या बात करनी चाहिए? पहली बात, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करना शुरू कर दो। दूसरी बात, अपने क्रेडिट कार्ड इशूअर के टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है तो पर्सनल लोन या किसी ऑल्टरनेटिव का सोचिए। और अब थोड़े मेरे ओपिनियन, जैसे ये शो ही है कौशल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मेरा मानना है कि एक तरीके से ये डिसीजन बैंक्स के लिए फेयर है, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपने फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने की। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बिना ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव बन सकता है। मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर्स को क्लियरली पता हो कि उनसे कितना चार्ज किया जा रहा है और क्यों। आखिर में फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना अब और भी जरूरी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू भारत लोक। सब्सक्राइब करें मेरे और भी वीडियोस, मेरे और भी कॉन्सेप्ट्स मेरे तरीके से जानने के लिए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट, और मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो।